हर महादेव। श्री करौली शंकर महादेव धाम, जहां श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं। तो चलिए आपको परिचित कराते हैं और बताते हैं एक अनुभव, एक नई कहानी से। राजस्थान राज्य के कोटा जिला निवासी आरती भार्गव, जो पैरालिसिस पीड़ित थी, लेकिन आज अपने पैरों पर चल फिर रही हैं। आरती भार्गव बिलासपुर में पली बड़ी। आरती का विवाह 15 फरवरी 2016 में कोटा निवासी अभिषेक भार्गव के साथ हुआ। आरती और अभिषेक का एक 5 साल का बेटा युवरमन भार्गव भी है। अभिषेक कोटा में ही चाय का काम करते थे। गरीबी में वक्त गुजर रहा था। अभिषेक पर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा था। मार्च 2021 ये वो साल था जब आरती भार्गव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ खराब आर्थिक स्थिति, तो दूसरी तरफ पति का लड़खड़ाता काम और हाइपर होना। रोज की तरह आरती ने घर पर रात का खाना तैयार किया, सभी को खाना खिलाया और घर का बाकी काम खत्म कर सो गई। जब सुबह आरती उठी तो पैरालाइज्ड थी। आरती का लेफ्ट यानी बायां पैर और बायां हाथ काम नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर आरती के आधे शरीर पर पैरालिसिस का असर हुआ था। आरती ने शुरुआती इलाज कोटा में ही करवाया। करीब 1.5 साल तक इलाज चला। इलाज के दौरान ही आरती की एमआरआई करवाई गई, जिसमें पता चला कि उनकी स्पाइन में भी गैप आ गया है। जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। साथ ही डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन करने में रिस्क है। एक डॉक्टर ने अभिषेक को ऑपरेशन कराने से पहले समझा दिया था कि किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना। जिसके बाद अभिषेक ने आरती का ऑपरेशन नहीं कराया। वहीं इन 1.5 साल में आरती और अभिषेक के 10 से 12 लाख रुपए भी खर्च हो गए थे, जिस वजह से आरती भार्गव की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। हालांकि उन्हीं डॉक्टर से इलाज चलता रहा। आरती की कई जांचें और फिजियोथेरेपी भी कराई गई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन डॉक्टर ने आरती के पति अभिषेक से कहा कि उनकी पत्नी कभी चल नहीं पाएंगी, इसलिए उन्हें वे घर ले जाएं। 2 साल बीत चुके थे, जिसके बाद करीब 1 साल तक आरती घर पर ही रही। हालांकि इस दौरान अभिषेक ने आरती का पूरा ख्याल रखा। इतना ही नहीं, आरती की सास ने भी आरती का पूरा ध्यान रखा। एक तरफ आरती अपनी बीमारी से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरती का बेटा युवरमन भी उनकी चिंता का कारण बन गया था। युवरमन को अत्यधिक गुस्सा आने की समस्या हो गई थी। इतनी परेशानियों के बीच घिरी आरती के पति अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी और पूरा घर संभाला। फिर कहते हैं ना कि दुख की रात चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, सुख का सवेरा जरूर होता है। इस दौरान आरती की सास ने YouTube पर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देखे और दरबार आने का मन बना लिया। 31 मार्च 2023 ये वो साल था और तारीख थी जब आरती अपने पति, सास और बेटे के साथ श्री करौली शंकर महादेव धाम आए, जहां दरबार में आरती के पति अभिषेक ने प्रण लिया कि यदि मेरी पत्नी, बेटा और मां तीनों स्वस्थ हो जाएं, तो मैं अपना पूरा जीवन दरबार की सेवा में समर्पित कर दूंगा। जिसके बाद 7 अप्रैल 2023 को अभिषेक जी ने वनडे हवन किया। मेरा नाम है आरती राधा भार्गव। मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। दरबार में आने की ये वजह थी कि मैं 2021 से पैरालाइज थी और डॉक्टर ने बहुत पैसे खाए, हर चीज़ अमाउंट खाए। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आपकी वाइफ बच जाएगी, आपकी वाइफ चलने लग जाएगी। एनी हाउ में कम से कम मैंने 10 से 11 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया मेरे हस्बैंड ने। और वहाँ पे जब लास्ट आया समय तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ को लेके चले जाइए, आपकी वाइफ कभी चल नहीं सकती है
और 2-4 दिन की मेहमान है, आप जितना दिन हो सके आप सेवा कीजिए, पर कोई चांस नहीं है। फिर मुझे घर लेकर आया गया और मैं घर में थी साल भर। उन्होंने ये कहा था कि जैसे अब भगवान की मर्जी है उसे देखा जाएगा करके। मम्मी 2019 से इस दरबार की नमन कर रही थी, तो मम्मी हर बार यही कहती थी कि मोंटी तूने आरती को सब जगह दिखा लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले, तो अब एक काम कर, मेरी बात मान के हम यहाँ चलते हैं, कानपुर करौली शंकर महादेव, लव कुश आश्रम, पूर्वज मुक्ति धाम। तो इन्होंने कहा कि मुझे अब किसी पे भी विश्वास नहीं रहा। जैसे तैसे समय बीतता चला गया, हर चीज़ होने के लिए मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मम्मी आप बोल रहे थे चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। मुझे यहाँ लाया गया, लेकिन मैं लेटे हुए आई थी। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे गेट के फर्स्ट दरवाजे पे, वहाँ पे दरबार के सामने वहीं पे यही कहा, अगर मेरी वाइफ चलने लग गई तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन आपको समर्पित कर दूँगा। अर्जी बंधन की, फिर मुझे लेकर चले गए। शाम का समय था, इन्होंने कहा कि आरती मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और हम चलते हैं दरबार आरती के लिए। पता नहीं दोपहर से कुछ अलग से अपनी अंदर में कुछ फीलिंग हो रही थी मुझे, कि कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरा कोई पार्ट अच्छा होने लग रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा था। फिर जब इन्होंने ये कहा तो मेरी पैर की उंगलियां यूँ मूवमेंट करने लग गई। उसी समय मूवमेंट करी और मैं वो बिस्तर से मैं उठ गई। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। मैं वहाँ से पैदल चल के मैं यहाँ आई हूँ, ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ से ऐसे चल के आई हूँ कि कभी मैं पैरालाइज थी ही नहीं। यहाँ पे भैया लोगों ने भी देखा तो बोले आप चलने लग गए। मैंने कहा हाँ, ये मेरी आस्था एक भाव से था, जो शायद प्रार्थना हमारी ये काम आई। अपने बच्चे को, मेरे बच्चा भी बहुत हाइपर था, आज वो दीक्षित है और सब जगह आज वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। मेरी मम्मी की बैकग्राउंड प्रॉब्लम थी, आज वो भी दीक्षित है, 2nd लेवल पे है, मैं 1st लेवल पे हूँ और मेरे हस्बैंड 3rd लेवल पे हैं और वो यहाँ सेवा करते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भाव और प्रार्थना से ही हम अच्छे होते हैं। अपने संकल्प से, अगर हमारा संकल्प सही है, हमारा भाव सही है, प्रार्थना सही है, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। अभिषेक, जिनके कुंवर निकलने की परेशानी थी, ठीक हो गई थी। बेटों को भी गुस्सा आना बहुत कम हो गया था, जिसके बाद अभिषेक गांव में ही किराए पर रहने लगे और दरबार की सेवा करने लगे।